जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है सिंह राशि मई 2025 का राशिफल। और पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है वो मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूं। अब इस महीने जो बदलाव होने हैं ग्रहों के, जिससे काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, इफेक्ट आ जाता है उसका। तो सबसे पहले बुध ग्रह जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 7 तारीख को मेष राशि में आएंगे। उसके बाद जो बदलाव होना है वो है सूर्य का। 15 तारीख को ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में आएंगे जो कि 10वां घर है आपका। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 तारीख को, वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे 11वें घर में। और 18 तारीख को राहु का परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु जो कि छाया ग्रह हैं, उल्टा चलते हैं, ये मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है मिथुन राशि से। तो ये है स्थिति ग्रहों की, और इसके ऊपर पूरा विश्लेषण करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खासकर नए लोगों ने, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, आप ज़रूर लिख भेजिए, आपको उत्तर मिलेगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा है। सबसे पहले तो राशि स्वामी सूर्य हैं जो कि ऊंच की राशि में बैठे हुए हैं और 15 तारीख तक यहाँ पे हैं। अच्छी सिचुएशन है, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और आपकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आपको पिता से सहयोग मिल रहा है, यात्राएं आपकी अच्छी सफल होंगी और काफ़ी मतलब काम, भाग्य आपका साथ देगा। तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है मई के महीने में। बाकी धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध हैं। बुध क्योंकि आय भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं। ये 7 तारीख तक तो 8वें घर में बैठे हैं, 8वें घर में शनि और राहु के साथ। तो शनि और राहु के साथ जब बैठते हैं तो इनका जो है काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि क्रूर ग्रह भारी हो जाते हैं बुध के ऊपर। तो तब तक काफ़ी परेशानी रहेगी। 7 तारीख को जब ये मेष राशि में आएंगे, नवम भाव है, एक बहुत ही पावरफुल त्रिकोण स्थान है। तो यहाँ पर आकर आपके लिए परिस्थितियों में सुधार आएगा, जो कि आपको नई दिशा दिखाएगा, कोई ना कोई नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित करेगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए आगे इनकम के सोर्स भी अच्छे बढ़ने शुरू होंगे। तीसरा घर जो कि देखा जाए पराक्रम स्थान है, इसके मालिक हैं शुक्र 8वें घर में बैठे हैं, ऊंच की राशि में हैं। तो ऊंच की राशि में मतलब ये कि आप जब 8वें घर में होते हैं तो 8वें घर में जो पराक्रम है बेसिकली वो भी 2 क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर परेशानी थोड़ी सी तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सीक्रेटली जो है अपने प्लान को करते हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बनती है। चौथा घर सुख स्थान है, सुख स्थान के मालिक मंगल नीच राशि में बैठे हैं 12वें घर में। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो चौथा घर आपका रेजिडेंस भी होता है, मंगल यहाँ के स्वामी होते हुए बैठे हुए हैं 12वें घर में। तो ये बताते हैं कि आप हो सकता है घर से दूर रहें और कुछ परेशानियों का भी सामना फेस करना पड़ेगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं कोई सुख में कमी दिखाई देगी। तो ये परिस्थिति है। दूसरा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें कुछ अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। माता की सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखें। पंचम भाव देखा जाए तो गुरु स्वामी है और गुरु बैठे हुए हैं 10वें भाव में, लेकिन 14 तारीख तक है। 14 के बाद ये एकादश भाव में आएंगे मिथुन राशि में, जहाँ से ये पंचम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे।
तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वहाँ आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई भी अपने ज्ञान से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं उसमें फ़ायदा होगा, धन का भी लाभ होगा। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए। छठे घर के स्वामी शनि हैं, सातवें घर के भी स्वामी शनि हैं। शनि देव आठवें घर में बैठे हैं, आठवें घर में राहु के साथ हैं। अब इनका जो राहु और शनि का जो एक साथ कंजंक्शन होता है, इसे बेसिकली श्रापित योग भी कहा जाता है। अगर आपकी दशा अंतरदशा राहु या शनि की चल रही है तो ये आपके लिए काफ़ी परेशानी लेके आएंगे। और साथ ही में देखा जाए तो इनका जो ये गठबंधन है ये 18 तारीख तक रहेगा। 18 तारीख को राहु जब राशि परिवर्तन कर लेंगे उसके बाद आपके लिए परिस्थिति जो है कुछ नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी। बाकी जहाँ तक देखा जाए शनि आठवें घर में होते हैं तो अष्टम शनि सिंह राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशानियाँ लेके आते हैं। तो आपको उसके लिए रेमेडीज़ करनी चाहिए शनि देव की। जैसे कि शनि के लिए आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं सूर्यास्त के समय, और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें 108 बार। तो ये भूले नहीं, सैटरडे को शाम को ज़रूर करें। इसके अलावा रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ने से भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। सप्तम भाव देखा जाए तो सप्तम भाव जैसे शनि है स्वामी, तो शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसलिए आपको पार्टनरशिप में, पति पत्नी के रिश्तों में यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। कोशिश करें वाद विवाद वगैरह से बचने की कोशिश करें तो परेशानियाँ थोड़ी कम होंगी। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर पता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो जाए तो आप उसके अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, अपनी स्थिति को नॉर्मल करने की, समन्वय बनाए रखने की, ताकि आपकी जो पार्टनरशिप है वो कामयाब रहे, चलती रहे। यही इसी में ही अच्छा रहता है। आठवें घर के स्वामी गुरु हैं, गुरु बैठे हुए हैं 10वें घर में। अब 10वें घर में जब बैठे होंगे गुरु तो यहाँ पर देखेंगे धन भाव को, तो धन भाव में वृद्धि करेंगे। नवम दृष्टि पड़ेगी छठे घर पर, ये 14 तारीख तक की बात कर रहा हूँ। तो तब तक ये है। उसके बाद जब ये शिफ्ट हो जाएंगे एकादश भाव में, तो एकादश भाव में मिथुन राशि में आएंगे, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पर जो कि आपका पराक्रम स्थान है, और सप्तम भाव पर। तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उसमें ग्रोथ होती है, कुछ फ़ायदा होता है। और तीसरा घर पराक्रम का है, तो पराक्रम में भी आपको थोड़ी वृद्धि मिलेगी। अपने ज्ञान से, अपनी जो इंटेलिजेंस से उससे आगे बढ़ पाएंगे। बाकी भाग्य स्थान के मालिक मंगल हैं जो कि 12वें घर में बैठे हैं, तो भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर होगा क्योंकि मंगल नीच राशि में बैठे हैं, तो उतना तेज़ी, उतना अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे यहाँ पर बैठ के। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र 12वें घर में बैठे हैं। शुक्र और गुरु का 14 तारीख तक जो है वो राशि परिवर्तन भी है, जो ये सजेस्ट करता है कि कार्यक्षेत्र में काफ़ी बड़े बदलाव दिखाई देते हैं, और उन बदलाव को आप अच्छी तरीके से देखें, जो भी आपके फ़ायदे के लिए हो वैसे कदम उठाएं। तो ये ज़रूरी बात है। जैसे ही गुरु जो है राशि परिवर्तन करेंगे 14 तारीख को, एकादश भाव में आएंगे, तो उसके बाद जो है कार्यक्षेत्र की स्थिति, क्योंकि शुक्र जो है 8वें घर में ही रहेंगे पूरा महीना, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया जो भी बदलाव आएंगे आगे चलकर आपको फ़ायदा ही मिलेगा। एकादश भाव के स्वामी बुध हैं, बुध 7 तारीख के बाद भाग्य स्थान में आएंगे, तो देखा जाए तो आपको यहाँ एकादश भाव में 7 तारीख के बाद अच्छे फ़ायदे होने की ज़रूरत है। पैसों में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है 7 के बाद। तो ये स्थिति बनी हुई है। 12वें घर में जो कि चंद्र की राशि है, चंद्र का गोचर एकादश भाव से शुरू होता है, और 12वें घर में मंगल बैठे हैं। थोड़ा आपको मानसिक तनाव हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करें।
हो सके तो आप मेडिटेट करें। मेडिटेट करने से आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा ओम का उच्चारण से अगर करें तो आपके मस्तिष्क में शांति आती है और आप जो है अपनी परिस्थिति का एक आकलन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपने कदम उठा सकते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vedicpredict@gmail.com पर अपनी जन्म की विवरण देकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।